गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। एक्चुअली ये जो वीडियो है मैं हर संडे को अपलोड करता हूं, पर पिछले कल मैं किसी कारणवश ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। पहला वर्ड है एजिटेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन करना, अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना देना, किसी तरह का आंदोलन करना, उसे बोला जाता है एजिटेशन। ये वीडियो आप जरूर करके देखा कीजिए। मैं सिर्फ फटाफट से आपको वर्ड ही रिवाइज करवाता हूँ, तो एकदम से रिफ्रेश हो जाता है, थोड़ा आपकी मेमोरी में रिफ्रेश हो जाएंगी चीजें कि क्या हमने वीक में किया और कितना हमें याद है। तो हम सिर्फ वर्ड ही डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया एजिटेशन का मतलब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एप्रीहेंड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना, गिरफ्तार किया जाना, पकड़कर जेल में डाल दिया जाना, उसे बोला जाता है एप्रीहेंडेड। अगला हमारा शब्द है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का यूज जो है वो नेगेटिव वे में होता है, निंदात्मक अर्थ में किया जाता है। खुलेआम पर, खुले तौर पर कोई चीज करना, उसे बोला जाता है ब्लेटेंट। अगला हमारा शब्द है परपेट्रेटर। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परपेट्रेटर का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई अपराध किया हो, दोषी या मुजरिम, उसे बोला जाता है परपेट्रेटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रिंग टू बुक। यहाँ फ्रेज की तरह यूज हुआ है। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई गलत काम किया है, कोई अपराध किया है, तो उसे सजा देना, उसे दंडित करना, उसे बोला जाएगा ब्रिंग टू बुक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्गोमरेशन। अल्गोमरेशन वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ और ये न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा इसे। अल्गोमरेशन का मतलब होता है हम बहुत सारी चीजों की बात करें, किसी भी चीज का ढेर लग जाना, जमावड़ा हो जाना, समूह जमाव और बेतरतीब वे में हो, मतलब किसी चीज का ढेर लग जाना और वो मतलब एक फेज्ड मैनर में ना हो, उसे बोला जाता है अल्गोमरेशन। अगला हमारा शब्द है अनविटिंगली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ। अनविटिंगली का मतलब होता है अनजाने में हमसे किसी तरह की कोई गलती हुई हो, अज्ञानता पूर्वक हमें किसी चीज की नॉलेज ना हो और अनजाने में हम कुछ कर दें, कोई चीज बोल दें या कर दें, तो उसे बोला जाता है अनविटिंगली। अगला हमारा शब्द है डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिट्रैक्टर का मतलब होता है, ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। डिट्रैक्टर का मतलब होता है आलोचना करने वाला, निंदक या फिर समीक्षक, उसे बोला जाएगा डिट्रैक्टर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इटर्नल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इटर्नल का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला, अमर, निरंतर, शाश्वत, उसे बोला जाएगा इटर्नल। अगला हमारा शब्द है सार्केज्म। सार्केज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सार्केज्म भी न्यू वर्ड है। सार्केज्म का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी तरह का कोई व्यंग्य कसना, ताना मारना, कटाक्ष मारना, कटाक्ष कसना, उसे बोला जाता है सार्केज्म। ये न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा सार्केज्म को। अगला हमारा शब्द है वेटरन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। वेटरन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अपनी जो फील्ड है जिसमें वो स्पेशलिस्ट है, अपनी फील्ड में बहुत अनुभवी व्यक्ति, अथवा या हम बोल सकते हैं वेटरन सोल्जर भी होता है, अनुभवी सैनिक जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े हों, या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन अपनी फील्ड में, एक्सपर्ट, स्किल्ड, उसे बोला जाएगा वेटरन। अगला हमारा शब्द है कारवां। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कारवां का मतलब होता है काफिला। वो किसी, यहाँ पे टीम की बात की गई थी, लोगों का काफिला भी हो सकता है, अपने जो व्हीकल्स हैं उनका काफिला, कॉन्वॉय, वो भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसे दिया गया है, उसे बोला जाता है कारवां। अगला हमारा शब्द है पेंचेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेंचेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ अपनी विशेष रुचि दिखाना, अत्यधिक रुचि, विशेष झुकाव होना किसी चीज की तरफ, उसे बोला जाता है पेंचेंट। अगला हमारा शब्द है फटीग। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फटीग का मतलब होता है मेंटली या फिर फिजिकली पूरी तरह से थके हुए होना, थकान होना, थकावट होना, उसे बोला जाता है फटीग। अगला हमारा शब्द है ग्रिम। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो पूरी तरह से भयंकर हो, डरावनी हो, विकट हो, उसे बोला जाता है ग्रिम। अगला हमारा शब्द है डाउनपॉर। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डाउनपॉर का मतलब होता है बहुत जोर से मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना, उसे बोला जाता है डाउनपॉर। अगला हमारा शब्द है अनॉमली। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अनॉमली का मतलब होता है असंगति होना, अनियमितता होना या डिफरेंट होना दूसरों से, अबनॉर्मेलिटी होना, इरेगुलरिटी, उसे बोला जाएगा अनॉमली। अगला हमारा शब्द है इनंडेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनंडेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब पानी इकट्ठा हो जाता है किसी जगह पर, बाढ़ आ जाना, पानी का सैलाब आना, उसे बोला जाएगा इनंडेशन। अगला हमारा शब्द है टोरेंशियल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टोरेंशियल का भी वही मतलब होता है प्रचंड घनघोर मूसलाधार बारिश होना, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाना, उसे बोला जाएगा टोरेंशियल। अगला हमारा शब्द है डिफॉरेस्ट्रेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है
बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों का काटा जाना, पेड़ों का बहुत ज्यादा कटान करना, उसे बोला जाता है डिफॉरेस्ट्रेशन। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई तबाही, विनाश, उसे बोला जाता है डिस्ट्रक्शन, तो उसे बोला जाएगा डेवास्टेशन। अगला शब्द है इम्पेडिमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, विघ्न डालना, किसी कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो उसके रास्ते में विघ्न पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना, अवरोध पैदा करना। या मैंने आपको बताया था, यही कोई व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है, जिसे रुक रुक कर बोलने की समस्या होती है, जो ढंग से ना बोल पाता हो, हकलाहट जिसे बोला जाता है, तो उसे भी बोला जाएगा इम्पेडिमेंट। अगला हमारा शब्द है एब। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एब का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, घटना किसी चीज का, क्षीण होना, उसे बोला जाता है एब। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है हम किसी चीज की मजबूती को दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी मजबूत है, कितनी ठोस है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो बहुत जो अच्छा, जो हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, फिजिकली जो फिट है, उसे बोला जाएगा रोबस्ट। अगला हमारा वर्ड है इंसिपिड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंसिपिड का मतलब होता है हम खाने की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्वादहीन हो, बेस्वाद, नीरस या फीका, या ऐसी कोई चीज जो हमें बोरिंग लगे, उसे भी बोला जाएगा इंसिपिड। अगला हमारा शब्द है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीजें जो पहले से ही प्रभावी हों, पूर्व प्रभावी होना, पिछली डेट से लागू होना, उसे बोला जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचना, कोई चाल चलना, उसे बोला जाएगा कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश चलना। अगला हमारा शब्द है इंस्टिगेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को किसी के खिलाफ भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला जाएगा इंस्टिगेट। अगला हमारा शब्द है कंपैशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंपैशन का मतलब होता है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, करुणा भरी भावना, संवेदना रखना, दया भावना रखना, उसे बोला जाएगा कंपैशन। अगला हमारा शब्द है प्लाइट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लाइट का मतलब होता है बहुत बुरी स्थिति में होना, दुर्दशा होना, बहुत प्रॉब्लम में, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए रहना, उसे बोला जाता है प्लाइट। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कुछ घटित होने के संकेत होना या प्रकटीकरण होना किसी चीज का, उसे बोला गया है मैनिफेस्टेशन। अगला हमारा शब्द है मोनार्की। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोनार्की का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ पे कि अभी भी राजा या फिर रानी द्वारा शासन चलाया जाता हो, वहाँ उसे बोला जाता है मोनार्की। अगला हमारा शब्द है ट्यूटलेज। ट्यूटलेज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्यूटलेज का मतलब होता है किसी की देख रेख में काम करना, किसी से दिशा निर्देश लेकर काम करना, किसी की सलाह पर काम करना, उसे बोला जाएगा ट्यूटलेज। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, अंतर विरोध होना, खंडन करना किसी बात का, उसे बोला गया है कॉन्ट्राडिक्शन। अगला हमारा शब्द है एमिनेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एमिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का कहीं से उत्पन्न होना, प्रकट होना, निकलना, उसे बोला गया है एमिनेटिंग। अगला हमारा शब्द है अस्वेज। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अस्वेज का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई किसी तरह का कोई दुख है तो उसको हल्का करना या किसी के गुस्से को शांत करना, धीमा करना या आग बुझाना, उसे बोला गया है अस्वेज। आज भी ये वर्ड यूज हुआ है ट्यूटोरियल में, स्वेजिंग, यदि आपको ध्यान हो। सिनोनिम्स में हमने डिस्कस किया है वर्ड स्वेजिंग। अगला हमारा शब्द है कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज में कोई चीज मिलाकर उसको दूषित कर देना, सम्मिश्रित, दूषित करना, पोल्यूट करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है कंटामिनेशन, कंटामिनेशन। अगला हमारा शब्द एपेक्स। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष बिंदु पर होना, शिखर पर होना, या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रोलिंग बॉडी होगा, उसका जो उसको कंट्रोल करता होगा ऑर्गेनाइजेशन को, उसे भी बोला जाएगा एपेक्स। अगला हमारा शब्द है सेग्रीगेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना, बाइफ्रिकेट करना, जुदाई या फिर अलगाव, सेपरेशन, उसे बोला जाएगा सेग्रीगेशन। अगला हमारा शब्द है कंप्लाइंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंप्लाइंट का मतलब होता है किसी के अनुसार होना, अनुरूप होना, या फिर हम बोल सकते हैं नियमों एवं कानून का पालन करना, नियम या आदेश के मुताबिक, उसे बोला जाता है कंप्लाइंट।
अगला हमारा शब्द है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का यूज करना, अपमान करना किसी का, लज्जाजनक वर्ड्स का यूज करना किसी के खिलाफ, इंसल्ट करना किसी की, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, उसे बोला जाएगा डेरोगेटरी। अगला हमारा शब्द है क्वीर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्वीर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि सामान्य बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल से विचित्र हो, अजीब हो, असामान्य हो, उसे बोला जाता है क्वीर। अगला हमारा शब्द है फ्रूइशन। फ्रूइशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये नया वर्ड था, ध्यान से इसको देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। फ्रूइशन का मतलब होता है सफलता मिलना, या हम बोल सकते हैं हमने किसी काम को करने की जो भी प्लानिंग की है तो वो हमारी प्लान जो है वो एकदम से सक्सेस हो जाए, उसमें हम सफल हो जाएं, उसे बोला जाता है फ्रूइशन। अगला हमारा शब्द है लेस्बियन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेस्बियन का मतलब होता है अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने वाली महिला, हम समलैंगिक बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा लेस्बियन। अगला हमारा शब्द है कन्फॉर्म। कन्फॉर्म वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, और न्यू वर्ड है। कन्फॉर्म का मतलब होता है किसी के अनुसार होना, किसी के अनुकूल, के समान, के अनुरूप होना, मैच करना, अकॉर्ड, कंप्लाई, उसे बोला गया है कन्फॉर्म। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्टर्नेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम चिंतित हैं, घबराहट में है, व्याकुलता की स्थिति है, उसे बोला जाएगा कॉन्स्टर्नेशन। अगला हमारा शब्द है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्पैरेजिंग भी न्यू वर्ड है। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को इंसल्ट करना, अपमानित करना, निंदा करना, उसे बोला जाता है डिस्पैरेजिंग। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हम अपने जो हमारे आसपास की चीजें हैं, स्थानीय जो चीजें हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उसे बोला जाता है इंडिजिनस। अगला हमारा शब्द है बास्किंग इन ग्लोरी। तो ये इडियम की तरह वर्ड यूज हुआ है। बास्किंग इन ग्लोरी का मतलब होता है हमें किसी तरह की, हम अपनी जो सक्सेस है, हम अटेंशन, एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए हैं लोगों का, क्योंकि हम अपनी सफलता जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, सक्सेस जो हम अपनी एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय द अटेंशन वन इज गेटिंग, मतलब बिकॉज ऑफ वन सक्सेस एट सम टाइम, उसे बोला गया है बास्किंग इन ग्लोरी। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद जरूरी हो, बहुत ज्यादा आवश्यक हो, महत्वपूर्ण हो, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है रैंप अप। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला जाता है रैंप अप। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिगेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को करने की हमारी वचनबद्धता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कोई चीज करना, या हमारी कानूनी बाध्यता है, उसे बोला जाएगा ऑब्लिगेशन। अगला हमारा शब्द है वॉक द टॉक। वॉक द टॉक इडियम होता है, इसका मतलब होता है वॉक द टॉक का कि जो हमने बोला अपने वचन पर कायम रहना, उसे बोला जाता है वॉक द टॉक, मतलब अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल करना, दैट इज कॉल्ड वॉक द टॉक। अगला हमारा वर्ड है क्लाउड। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लाउड का मतलब होता है अपना इन्फ्लुएंस दिखाना, अपनी पावर दिखाना, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, किसी को अपनी प्रेस्टीज दिखाना, उसे बोला गया है क्लाउड। अगला हमारा शब्द है ब्रिंक। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्रिंक का मतलब होता है वैसे कगार पर खड़े होना, किनारे पर खड़े होना, या हम बोल सकते हैं कोई खतरनाक सिचुएशन है, कोई उत्तेजक स्थिति है तो उसके अत्यंत बहुत ज्यादा करीब होना, खतरे के बहुत ज्यादा नजदीक होना, कगार पर होना, किनारे पर होना, उसे बोला जाएगा ब्रिंक। अगला हमारा शब्द है अमासिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अमासिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को भरपूर मात्रा में इकट्ठा कर लेना, जमा कर लेना, ढेर लगा देना, उसे बोला जाएगा अमासिंग। अगला हमारा शब्द है मिजरीज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिजरीज का मतलब होता है बहुत बड़ी दुर्दशा में होना, मुसीबत में होना, विपत्ति में होना, या हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा गरीबी की अवस्था में होना, उसे बोला जाएगा मिजरीज। अगला हमारा शब्द है पैट्रियार्क। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैट्रियार्क का मतलब होता है परिवार का या किसी सामाजिक समुदाय का मुखिया, बूढ़ा व्यक्ति, कोई बड़ा आचार्य या फिर कुलपति, उसे बोला गया है पैट्रियार्क। अगला हमारा शब्द है अब्रप्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, आकस्मिक, एकाएक कोई चीज, अचानक से कोई चीज घटित हो जाना, उसे बोला जाएगा अब्रप्ट। अगला हमारा शब्द है स्लीपिंग विद द एनिमी। स्लीपिंग विद द एनिमी का मतलब होता है अपने शत्रुओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश करना, अपने शत्रु को लाभ पहुंचाना, उसे बोला जाएगा स्लीपिंग विद द एनिमी।
अगला हमारा शब्द है एलियनेटेड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एलियनेटेड का मतलब होता है अपने से दूर कर देना किसी चीज को, विमुख होना किसी चीज से, दूर होना, उसे बोला जाता है एलियनेटेड। अगला हमारा शब्द है पैलेटेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैलेटेबल का मतलब होता है ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई सलाह या ऐसी कोई बात जो सभी के द्वारा स्वीकार्य हो, संतोषजनक हो, उसे बोला गया था पैलेटेबल। एडिटोरियल में जो दूसरा इसका यूज होता है पैलेटेबल का, वो होता है ऐसा भोजन जो बहुत ज्यादा टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो, उसे भी बोला जाएगा पैलेटेबल। अगला हमारा शब्द है फॉर नो अपरेंट रीजन। फॉर नो अपरेंट रीजन यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ था। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज करना जो जिसका कोई मतलब ही ना बनता हो, या हमें यही पता ना लगे कि ये घटना क्यों घटित हुई है, बिल्कुल भी समझ में ना आना किसी चीज के बारे में, उसे बोला जाता है फॉर नो अपरेंट रीजन। अगला हमारा शब्द है टर्न कोट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्न कोट का मतलब होता है विश्वासघाती व्यक्ति, दल बदले, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शामिल होने वाला। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हुआ था ये वर्ड यूज, कि एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में मिल जाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, दल बदलू या विश्वासघाती व्यक्ति, उसे बोला जाता है टर्न कोट। अगला हमारा शब्द है एलिवेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलिवेटेड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का एक उच्चतर पद पर पहुंचना, उसे बोला जाता है एलिवेटेड। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, अरुचिकर बातों से परिपूर्ण ऐसी स्थिति, उसे भी बोला जाएगा फ्रॉड। अगला हमारा शब्द है कंसेटेड, ये न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देके इसको पढ़िएगा, देखिएगा। कंसेटेड का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कि बहुत अभिमान हो अपने ऊपर, बहुत जो घमंडी हो, अभिमानी हो, अहंकारी हो, उसे बोला जाता है कंसेटेड। अगला हमारा शब्द है डेजर्शन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेजर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़कर चले जाना, त्यागना, छोड़ना, पलायन करना, उसे बोला जाता है डेजर्शन। अगला हमारा शब्द है मावरिक, और ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, देखिएगा ध्यान से। मावरिक वो व्यक्ति होता है, यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है। मावरिक वो व्यक्ति होता है जो अपने स्वतंत्र रूप से सोचता है, स्वतंत्र, दूसरों से हटकर जो सोचे, स्वतंत्र अपनी ही मनमानी करता रहे, स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से सोचने वाला व्यक्ति, उसको बोला जाता है मावरिक। अगला हमारा शब्द है ऑन द हील्स ऑफ। ऑन द हील्स ऑफ यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है एक इवेंट घटित हो चुका है, उसके एकदम बाद कोई दूसरी बात घटित हो जाना, किसी एक बात होने के एकदम बाद कोई दूसरी बात घटना, उसे बोला जाता है ऑन द हील्स ऑफ। ये फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ था। अगला हमारा शब्द है स्कर्मिशेस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कर्मिशेस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में छोटी मोटी मुठभेड़ होना, वाद विवाद होना, झगड़ा होना, किसी तरह की कोई लड़ाई होना, उसे बोला जाता है स्कर्मिशेस। अगला हमारा शब्द है इन द असेंडेंट। इन द असेंडेंट यहाँ पे इडियम की तरह यूज हुआ है। इन द असेंडेंट का मतलब होता है पावर में होना, सत्ता में होना, किसी अत्यंत प्रभावशाली पोस्ट पर होना या बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर लेना, लोकप्रिय होना, उसे बोला जाएगा इडियम में इन द असेंडेंट। अगला हमारा शब्द है वैंक्वेस्ट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वैंक्वेस्ट का मतलब होता है किसी को हराना, कंपटीशन में हराना, किसी तरह की लड़ाई या युद्ध में किसी को हराना, परास्त करना, पराजित करना किसी को, उसे बोला जाता है वैंक्वेस्ट। अगला हमारा शब्द है मेंटोर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेंटोर का मतलब होता है अनुभवी परामर्शदाता, जिसे अपनी फील्ड में बहुत अधिक अनुभव प्राप्त हो और वो किसी को गाइड करे, विश्वसनीय सलाहकार, अनुभवी परामर्शदाता, उसे बोला जाएगा मेंटोर। अगला हमारा शब्द है ग्लीन्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ग्लीन्ड का मतलब होता है सूचना प्राप्त करना या किसी भी चीज को इकट्ठा करना, बटोरना, बीनना, गैदर करना, अमास करना, उसे बोला जाता है ग्लीन्ड। अगला हमारा शब्द है यर्न, और ये यर्न वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द है। यर्न का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की हमारी इच्छा हो रही है, हमारी डिजायर है, हम किसी चीज के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसे पाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, ललायित हो रहे हैं, उसे बोला जाता है यर्न। तो ये यर्न वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।